हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हिंदी स्पेशल टेस्ट, जिसमें कि दोस्तों अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हैं। कुछ क्वेश्चन मैं कल करा चुका हूं और आज वो दोस्तों इसका दूसरा पार्ट है। पहला क्वेश्चन है युयुत्सु, इसका अर्थ क्या होता है। युयुत्सु का अर्थ क्या होता है दोस्तों। इसका अर्थ होता है युद्ध करने का इच्छुक। ऑप्शन नंबर बी ठीक है, युयुत्सु। अगला क्वेश्चन है प्रति उत्पन्नमति, इसका अर्थ क्या होता है। प्रति उत्पन्नमति का अर्थ क्या होता है, चलिए बताते हैं। तो दोस्तों इसका अर्थ होता है यानी जो तत्काल उत्तर दे सके। ऑप्शन नंबर बी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं अंकेक्षक, इसका अर्थ क्या है। अंकेक्षक का अर्थ क्या है दोस्तों, अंकेक्षक का चलिए बताते हैं। अंकेक्षक का अर्थ होता है आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला। आय व्यय की आंकड़ों की जांच करने वाला। ऑप्शन नंबर ए ठीक है। अगला क्वेश्चन है जिजीविसा, इसका अर्थ क्या होता है। जिजीविसा, इसका अर्थ क्या है, चलिए दोस्तों बताते हैं। जिजीविसा का अर्थ होता है जीवन की इच्छा। ऑप्शन नंबर बी ठीक है। अगला क्वेश्चन है पार्थिव का सही अर्थ क्या है, बताएं साथियों। पार्थिव का सही अर्थ क्या है। तो दोस्तों इसका अर्थ है जिसका संबंध पृथ्वी से हो उसे पार्थिव बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी ठीक है, पार्थिव। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है यायावर, इसका अर्थ क्या होता है। यायावर का अर्थ क्या होता है, बताएं दोस्तों। तो दोस्तों इसका अर्थ होता है एक स्थान पर टिककर ना रहने वाला यायावर। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। अगला क्वेश्चन है पृष्ठभ्य, इसका अर्थ क्या है, बताएं साथियों। पृष्ठभ्य का अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों इसका अर्थ होता है यानी पूछने योग्य। पृष्ठभ्य पूछने योग्य। ऑप्शन नंबर ए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए इसको थोड़ा जूम कम कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों रवि ईश्वर को ना मानने वाला मनुष्य है। रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए, बताएं साथियों। ईश्वर को ना मानने वाला, इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों, बताएं। चलिए दोस्तों बताते हैं। तो दोस्तों यह होता है नास्तिक। ऑप्शन नंबर डी ठीक है, नास्तिक। अगला क्वेश्चन है ईश्वर का कोई आकार नहीं होता, बताएं साथियों। इसका अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों इसका अर्थ होता है निराकार। ऑप्शन नंबर सी ठीक है, निराकार। ऑप्शन नंबर सी। आंखों के सामने घटित घटना पर विश्वास, इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं। आंखों के सामने घटित घटना पर विश्वास तो करना ही पड़ेगा। रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए, बताएं साथियों। जो आंखों के सामने, बताएं साथियों। इसका अर्थ क्या होता है, चलिए दोस्तों बताते हैं। तो दोस्तों इसका अर्थ होता है प्रत्यक्ष। आंखों के सामने प्रत्यक्ष। ऑप्शन नंबर ए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय की बुरी दिशा, क्या दोस्तों। भारतीय की बुरी दशा देखकर गांधी जी का मन द्रवित हो गया। रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करें, बताएं दोस्तों। चलिए दोस्तों बताते हैं बुरी दशा, तो इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, चलिए बताते हैं। तो दोस्तों इसका अर्थ है यानी कि दुर्दशा। ऑप्शन नंबर सी ठीक है, दुर्दशा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं दोस्तों। दोपहर के समय शालू आराम कर रही थी, इसका अर्थ क्या है दोस्तों, बताएं दोस्तों। दोपहर के समय इसे क्या कहा जाता है, दोपहर के समय को। चलिए दोस्तों बताते हैं। तो इसका अर्थ है दोस्तों मध्याह्न। दोपहर का समय मध्याह्न कहलाता है। वैभव को उस विद्यालय में इम्तिहान लेने वाला, बताएं साथियों। इसका अर्थ क्या होता है, इम्तिहान लेने वाला। इसका अर्थ क्या होता है, चलिए दोस्तों बताते हैं। इसका अर्थ क्या होता है, इम्तिहान लेने वाले का अर्थ होता है साथियों परीक्षक। ऑप्शन नंबर बी ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, कम बोलती है, कम बोलने वाला, इसका सही अर्थ क्या है दोस्तों? बताएं साथियों, कम बोलने वाला। चलिए दोस्तों बताते हैं, इसे बोलते हैं मितभाषी। अगला क्वेश्चन है, विवेक ने श्रेष्ठ कुल में जन्म लिया, श्रेष्ठ कुल में जन्मा, इसे क्या कहा जाता है? श्रेष्ठ कुल में जन्मा, इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? इसे बोलते हैं कुलीन। ऑप्शन नंबर ए ठीक है, कुलीन। अगला क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से, बताएं साथियों, बहुत ध्यान से यानी अनुपम बहुत ध्यान से पुस्तक पढ़ रहा था, इसका अर्थ क्या है? बहुत ध्यान से, इसका सही अर्थ क्या होगा? चलिए दोस्तों बताते हैं, इसका सही अर्थ है दोस्तों, क्या है? तन्मयता। क्या? तन्मयता। ऑप्शन नंबर सी ठीक है, तन्मयता। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जो ममत्व से रहित हो, बताएं साथियों, जो ममत्व से रहित हो, बताएं दोस्तों। चलिए दोस्तों बताते हैं, जो ममत्व से रहित हो, इसे बोलते हैं निर्ममम। ऑप्शन नंबर सी ठीक है, निर्ममम। अगला क्वेश्चन है, जो किसी का हित चाहता हो, इसे क्या कहा जाता है? बताएं दोस्तों, क्या कहा जाता है? दोस्तों इसे बोलते हैं हितैषी। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जानने की इच्छा रखने वाला, इसका अर्थ क्या होता है? बताएं साथियों, जानने की इच्छा रखने वाला, इसका अर्थ क्या होता है? चलिए बताते हैं। तो दोस्तों इसे कहते हैं, क्या कहते हैं? जिज्ञासु। ऑप्शन नंबर वी ठीक है, जिज्ञासु। अगला क्वेश्चन है, पलकों को गिराए बगैर, इसका सही अर्थ क्या है? बताएं दोस्तों, पलकों को गिराए बगैर, इसका सही अर्थ क्या है? तो एक बार सभी साथी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, टारगेट है 500 सब्सक्राइबर का, टारगेट पूरा कीजिएगा। चलिए दोस्तों बताते हैं, पलकों को गिराए बगैर, इसका सही अर्थ होता है निर्निमेष। ऑप्शन नंबर डी ठीक है, निर्निमेष। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद साथियों।